Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 11th September 2021. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take good care of yourselves and follow all the precautions. And children who have started coming to school, they need to be more careful. केयरफुल का मतलब ये नहीं कि आप घर में डर के मारे बैठ जाओ, वो मैं नहीं कह रही हूँ. केयरफुल से मेरा मतलब है कि सिंस यू आर कमिंग टू स्कूल नाउ, सो यू शुड ऑलवेज वेयर योर मास्क, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, यू शुड हैव योर सैनिटाइजर विथ यू एंड व्हेन यू गो बैक, घर जाओ वापस, तो अपने जो यूनिफॉर्म आप पहन के जो स्कूल में आए थे उसे धोने में डाल देना. डू नॉट वेयर इट विदाउट वॉशिंग, बिना दोबारा धोए उसको नहीं पहनना. क्योंकि अब बहुत लोगों रास्ते में आ रहे हो, स्कूल में बहुत बच्चों से मिले, बहुत लोगों के कांटेक्ट में, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर. जैसे हमने बोला ना, सेफ्टी प्रिकॉशन, फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल दैट व्हेन यू गो होम, जब आप घर जाते हो तो जो भी बाहर के कपड़े हैं यू शुड चेंज देम इमीडिएटली, तुरंत चेंज करना चाहिए एंड उसको धो करके ही रखना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, सो आई एम श्योर योर पेरेंट्स आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आप लोग की सबकी आपके पेरेंट्स बहुत केयर कर रहे हैं. एंड वी आर डूइंग दिस चैप्टर केयरिंग एंड शेयरिंग, एंड इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एलेक्स फैमिली. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, इन द प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट एलेक्स फैमिली, कि एलेक्स कौन है. एलेक्स इज़ अ बॉय, ठीक है. तो उसकी हम फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो वी विल कंटिन्यू विथ इट टुडे, ठीक है. आज उसी को हम, और आगे पूरा भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था पैराग्राफ, सो वी विल डिस्कस इट टुडे एंड देन फिर प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है. सो चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 68, ठीक है. पेज नंबर इज 68 एंड एज यू कैन सी ऑन दिस पेज वी कैन सी अ पिक्चर. ये पिक्चर हम देख रहे हैं. दिस लेसन वी स्टार्टेड विद द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मदर टेरेसा. अभी मदर टेरेसा के बारे में सबको पता चल गया होगा कि हु वाज मदर टेरेसा और क्या उन्होंने काम किया था, एंड जिसकी वजह से लोग आज भी उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं. पीपल स्टिल लव हर सो मच, ठीक है. तो आई एम श्योर ये सबको थोड़ा जितना बेसिक, जितना मुझे बताना था, जितना आपको जानने की ज़रूरत है वो बता दिया था. नाउ दिस इज एलेक्स फैमिली. ऑन दिस पेज यू कैन सी दिस पिक्चर एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सी लॉट ऑफ पीपल, ठीक है. सो इतने सारे लोगों को देख करके लग रहा है कि ये एक जॉइंट फैमिली है, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर देयर. सो इतने सारे लोगों को देख के लग रहा है कि ये एक जॉइंट फैमिली है. ओके, सो दिस इज एलेक्स फैमिली. दे आर 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर. मतलब एलेक्स के एक भाई और बहन और है, मतलब सब मिला के एलेक्स लोग 2 ब्रदर और एक सिस्टर हैं. एट होम their uncle, aunt and grandparents live with them. घर पे उनके साथ कौन कौन रहता है? उनके अंकल, उनकी आंट और ग्रैंड पेरेंट्स. अंकल आंट दैट मीन्स फादर्स ब्रदर, ठीक है. अभी फादर के एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, यंगर ब्रदर हो सकते हैं, वो अभी हमें इस पैराग्राफ में आगे पता चलेगा. सो इट इज़ अ जॉइंट फैमिली. व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, uncle, aunt, their children, when all of you live together, then it is a joint family. So it is a joint family. Alex father works in a bank. Alex के father कहाँ काम करते हैं? बैंक में. He works in a bank and mother is a school teacher. Alex की जो mother है वो क्या है? She is a school teacher. Their parents take care of them. उनके जो parents हैं वो उनकी बहुत देखभाल करते हैं. They fulfill all their wishes. वो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं. आप लोग के भी आपके पेरेंट्स हैं, आपकी देखभाल करते हैं. दे टेक केयर ऑफ़ यू, देन दे फुलफिल ऑल योर विशेस. जो भी आप चाहते हो, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पेरेंट्स ही पूरी करते हैं, और तो कोई नहीं पूरी करता है. तो योर पेरेंट्स फुलफिल ऑल योर विशेस. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सब पूरी करते हैं. दे हेल्प देम इन देयर स्टडीज़ ऑल्सो. अभी मैंने यहाँ से लिखा था कि दे हेल्प देम इन देयर स्टडीज़ ऑल्सो. दे मतलब एलेक्स के जो पेरेंट्स हैं. दे का मतलब है जो एलेक्स के पेरेंट्स हैं. तो एलेक्स के जो पेरेंट्स हैं, एंड देम का मतलब है एलेक्स एंड हिज सिबलिंग्स. यहाँ पे देम का मतलब है एलेक्स, उसके ब्रदर एंड उसका जो सिस्टर है.
सो दे हेल्प देम इन देयर स्टडीज ऑल्सो, वो उनकी पढ़ाई में भी उनकी हेल्प करते हैं, मतलब एलेक्स के जो पेरेंट्स हैं. दे प्ले विथ द चिल्ड्रन, वो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनकी स्टडीज़ में उनकी हेल्प करते हैं, और उनके साथ स्पेयर टाइम में, लेजर टाइम में खेलते भी हैं. आपके भी पेरेंट्स खेलते होंगे आपके साथ. खेलने का मतलब ये नहीं कि दौड़ भाग कर रहे हैं, जो बैठ करके जो गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, जैसे लूडो है, कैरम है, चेस है. तो एलेक्स के जो पेरेंट्स हैं उनकी हर तरह से हेल्प करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनकी स्टडीज़ में भी हेल्प करते हैं, और उनके साथ खेलते भी हैं. दे प्ले विद द चिल्ड्रन. दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स. अगेन यहाँ पे दे का मतलब है एलेक्स के जो पेरेंट्स हैं. तो एलेक्स के जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर करते हैं, उनकी भी चिंता करते हैं, मतलब उनको भी दे टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो. दे टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब जो एलेक्स के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो एलेक्स के पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करते हैं. एलेक्स अंकल शेयर्स द बर्डन ऑफ द फैमिली विथ हिज एल्डर ब्रदर. ओके, नाउ एलेक्स अंकल, एलेक्स के जो अंकल हैं वो फैमिली का बर्डन मतलब फैमिली का पूरा जो भार है, वेदर इट इज़ फाइनेंशियली या काम हो, कुछ भी हो, हर तरह से वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ. ठीक है, एल्डर ब्रदर यहाँ पे लिखा है ना, शेयर्स द बर्डन ऑफ द फैमिली विथ हिज एल्डर ब्रदर. एल्डर मतलब बड़े भाई के साथ, तो वो अपने बड़े भाई के साथ फैमिली का पूरा जो भार है, पूरा बर्डन है, वो शेयर करते हैं. ओके, दैट मीन्स यहाँ से हमको समझ में आ रहा है, फ्रॉम दिस लाइन वी कैन मेक आउट कि जो एलेक्स के अंकल हैं वो उसके फादर के यंगर ब्रदर हैं. ही इज यंगर ब्रदर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, शेयर्स द बर्डन विथ हिज एल्डर ब्रदर. मतलब एलेक्स के जो अंकल हैं वो पूरी फैमिली का जो बर्डन है वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ शेयर करते हैं. बर्डन बोलते हैं भार को. इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बोझा, मतलब फैमिली का जो भी काम है, चाहे वो फैमिली होती है, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं, तो पैसे की भी ज़रूरत होती है. तो जो भी फाइनेंशियली जो ज़रूरत है और जो काम करना है, किसको कौन सा कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ शेयर करते हैं, उसके अंकल. एंड देन बोथ ब्रदर्स शेयर द हाउस एंड द कार टू गो टू वर्क. दोनों जो भाई हैं, मतलब एलेक्स के फादर और उसके फादर के यंगर ब्रदर, मतलब एलेक्स के अंकल, दोनों भाई जो हैं वो घर भी शेयर करते हैं. इट इज़ अ जॉइंट फैमिली, दे लिव इन द सेम हाउस. तो वो घर भी शेयर करते हैं और अपने काम पे जाने के लिए कार भी शेयर करते हैं. दोनों भाई सेम कार में ही वर्क प्लेस पे अपनी जाते हैं. हियर यू कैन सी, और पिक्चर्स में नीचे जो और पिक्चर्स दिख रही हैं, वी कैन सी वन लेडी कुछ मार्केट से कुछ शॉपिंग करके ला रही है, केमिस्ट शॉप दिख रही है हमें. फिर ये कार में वी कैन सी बोथ द ब्रदर्स ट्रैवलिंग इन द सेम कार. ठीक है, एलेक्स की जो सिस्टर है वो सारा कुछ कूड़ा उठा करके शी इज थ्रोइंग द गार्बेज इन द गार्बेज बिन. देयर वाइफ्स शेयर द हाउस होल्ड वर्क. देयर वाइफ्स मतलब एलेक्स की जो मदर है और एलेक्स की जो आंट है, वो घर का जो काम है उसे वो लोग शेयर करते हैं. ठीक है, मतलब घर में बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना है, घर सफाई करनी है, और डस्टिंग करनी है, कपड़े धोने हैं. तो घर के जितने भी काम होते हैं वो दोनों, मतलब एलेक्स की मदर और उसकी जो आंट है, वो दोनों सारे काम को शेयर करते हैं, मतलब दोनों मिल करके सारे काम करते हैं. ठीक है, अभी जब फैमिली में इतने सारे लोग हैं तो एवरीवन मस्ट शेयर द वर्क. अगर किसी एक को करना पड़ेगा काम तो उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन आ जाएगा. बट इफ द वर्क इज शेयर्ड, सारे फैमिली मेम्बर्स में अगर काम को शेयर कर लेते हैं तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा एंड सबको आराम मिलेगा, सब आराम से काम को करेंगे. ठीक है, अभी जस्ट 2 more लाइन्स आर लेफ्ट, वो भी लिख दूँ. Share the household work. All of them care for each other. All of them care for each other. Especially ESPECIALLY. Especially they
take care for Alex grandparents, GRANDPARENTS. ओके, तो दोनों जो ब्रदर हैं वो, जैसे नॉर्मली क्या होता है घर में, आपके पापा होंगे तो बाहर का जो भी काम है वो पापा नॉर्मली देखते होंगे। घर के अंदर का जितना भी काम है, मतलब घर को साफ सुथरा रखना, घर की डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, कपड़े धोना, मतलब घर के अंदर का जितना काम है वो सारा नॉर्मली आपकी मम्मी करती होंगी। तो काम शेयर हो गया ना, कुछ किसी ने बाहर का काम किया, किसी ने अंदर का काम किया, है ना। जब आपके पापा यहाँ पे नहीं है, कहीं ड्यूटी पे किसी और जगह पे पोस्टेड है, तब मम्मी को बाहर का काम भी देखना पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी जॉइंट फैमिली है, तो दोनों ब्रदर्स ने जो घर का पूरा जो बर्डन है उसको भी शेयर किया हुआ है, और उनकी जो वाइफ्स है वो सारा जो भी घर का जितना भी काम है वो दोनों शेयर करके आपस में मिलजुल करके करते हैं। एंड ऑल ऑफ देम केयर फॉर ईच अदर। फैमिली में जितने लोग भी हैं वो सारे एक दूसरे की केयर करते हैं, हमें करना भी चाहिए। आपकी भी फैमिली में जितने लोग होंगे सब एक दूसरे की केयर करते होंगे, पेरेंट्स आपकी केयर करते होंगे, तो इन रिटर्न आप भी पेरेंट्स की केयर करते होंगे इन वट एवर वे यू कैन। पेरेंट्स की केयर करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए खाना बना करके दो, बिकॉज यू वेरी स्मॉल, लेकिन जहाँ घर में आपके अगर बड़े दीदी वगैरह होंगे तो खाना भी बनाते होंगे, बट इन वट एवर पॉसिबल वेज यू कैन केयर फॉर योर पेरेंट्स। जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा कि टीना मेड चिल लेमोनेड फॉर हर मदर, तो दैट मीन्स शी केयर्स फॉर हर मदर। कि धूप से भी मम्मी आई है, इतना भारी सा बैग था हाथ में, मम्मी वाज वेरी टायर्ड, तो उसे बिल्कुल ठंडा ठंडा लेमोनेड बना के दिया। तो इन दिस मैनर यू कैन ऑल्सो हेल्प योर पेरेंट्स, यू कैन ऑल्सो केयर फॉर योर पेरेंट्स। ठीक है, तो घर में सारे लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, एंड स्पेशली दे टेक केयर फॉर एलेक्स ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स अभी क्या थोड़े एल्डरली होते हैं, तो उनको ग्रैंड पेरेंट्स को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे पर्सन बिकम्स ओल्ड, जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं तो हमारी बॉडी भी वीक होती जाती है, बॉडी का पूरा सिस्टम वीक होता जाता है। तो अक्सर थोड़ा सा एज होने पे ज़्यादा केयरफुल रहना होता है, ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ती है, उनका फूड हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, कई बार कुछ मेडिसिन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो एलेक्स के पेरेंट्स, उसके अंकल आंट, वो सारे मिलकर के खास करके एलेक्स के ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इट इज़ सच अ नाइस एंड हैप्पी फैमिली। जब सब एक दूसरे को की केयर करते हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ हैप्पी फैमिली, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो, मे बी शी इज़ एलेक्स आंट, वो मार्केट से शायद मेडिसिन और शॉपिंग करके लेके आ रहे हैं। हियर बोथ द ब्रदर्स आर गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे एलेक्स की सिस्टर है, मे बी वो घर की सफाई करके जो कूड़ा है वो गार्बेज बिन में डाल रही है। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 69 चिल्ड्रन। ठीक है, सो लाइक एलेक्स ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन फैमिली। अभी जैसे एलेक्स की फैमिली है, हम सबकी अपनी अपनी फैमिली है। वी हैव पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। जैसे एलेक्स की फैमिली है वैसे ही हम सबकी फैमिली है, और हमारे भी पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मतलब अंकल आंट, उनके बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज लाइक एलेक्स, LIKE, like ALEX, Alex, all of us have our own FAMILY, our own family. We have PARENTS, parents, BROTHERS, brothers, SISTERS, sisters, GRAND, grandparents, PARENTS, and relatives, RELATIVES, relatives. ठीक है, लाइक एलेक्स, जैसे एलेक्स की जॉइंट फैमिली है, एलेक्स के अंकल आंट ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो एलेक्स की तरह हम सबकी अपनी फैमिली है।
Like Alex, all of us have our own family. हम सबकी अपनी अपनी फैमिली है. हमारे पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सबके अपने पेरेंट्स होते हैं, भाई हैं, बहन हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं. रिलेटिव्स में अंकल, आंट, उनके बच्चे, सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं. सो फैमिली में व्हेन वी लिव इन अ फैमिली, मे बी इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, सब अपनी अपनी जगह पे रहते हैं, बट कोई ओकेजन होता है घर पे, कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, तो सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं. ऑल ऑफ देम ट्राई टू बी टुगेदर, क्योंकि जब सब लोग सारे फैमिली वाले में होते हैं तो कोई भी फंक्शन है, कोई भी सेलिब्रेशन है, उसको इन्जॉय, और ज़्यादा हम इन्जॉय करते हैं ना सारी अपनी फैमिली के साथ. तो एलेक्स की तरह हम सबकी फैमिली है, और हमें भी अपनी फैमिली में वी मस्ट respect our elders, we must obey. Firstly, we must obey and respect our parents. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वी मस्ट मैंने बताया था, जहाँ पे भी मस्ट वर्ड यूज होता है उसका मतलब है कि हमें ऐसा करना ही है. तो वी मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना और उनकी बात मानना. ठीक है, ओबे का मतलब मैंने बताया था, ओबे मीन्स टू लिसन टू समवन. ओबीडियंट, जैसे ओबीडियंट चिल्ड्रन होते हैं ना, ओबीडियंट चाइल्ड, ओबे तो मतलब आज्ञा, उनकी जो भी वो कहते हैं उनकी बात मानना चाहिए. बिकॉज आवर पेरेंट्स विल ऑलवेज थिंक गुड फॉर अस. हमारे पेरेंट्स कभी हमारे लिए ख़राब नहीं सोचेंगे, तो इसीलिए वो अगर कुछ भी हमें बोलते हैं, हो सकता है पेरेंट्स कुछ बोलें, यू माइट नॉट लाइक इट, आपको पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन पेरेंट्स जो भी बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं. तो हमें अपने पेरेंट्स की बात मानना और उनको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है. वी मस्ट हेल्प ईच अदर एंड शेयर थिंग्स. MUST, must help each other, and SHARE, share थिंग्स. हमको एक दूसरे, वी मस्ट हेल्प ईच अदर एंड शेयर थिंग्स, हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए और चीज़ें अपनी शेयर करना चाहिए. अगेन यहाँ पे भी क्या है? वी मस्ट, मतलब हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए. अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसके साथ हमें शेयर करना चाहिए. वी मस्ट शेयर हाउस होल्ड वर्क. वी मस्ट SHARE, share household work. We must share household work to keep our house clean. ठीक है, हमें अपने जो घर का जो भी काम है, हाउस होल्ड वर्क मतलब जो घर का हमारा काम है, तो हमें अपने घर के काम को भी शेयर करना चाहिए, जिससे हमारा घर साफ़ सुथरा रहे. घर के काम को हम कैसे शेयर कर सकते हैं? जैसे किसी का काम है, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धूल पड़ती है, तो किसी ने उसको डस्टिंग किया, ठीक है, किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने विंडोज़ हैं, दरवाजे वगैरह के दरवाजे खिड़कियाँ उनको पोंछा. तो हम अपने घर के जब काम को आपस में शेयर करते हैं तो हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, बिकॉज उससे किसी के एक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा. सबके पास थोड़ा थोड़ा काम होगा, सब इजीली अपना काम कर लेंगे. एंड इफ वी केयर फॉर अदर्स वी फील हैप्पी. इफ वी केयर फॉर अदर्स वी फील हैप्पी. ठीक है, अगर हम दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, तो क्या होता है? हमें अच्छा लगता है. वी फील हैप्पी. ठीक है, क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आती है ना कि यस, हम अपने घर वालों की केयर करते हैं, हमने किसी की हेल्प किया, किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर की, तो वी फील हैप्पी. अंदर से आपको एक खुशी मिलती है. ठीक है, हैप्पीनेस है, मतलब वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, बट यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया. ठीक है, सो देर आर सो मेनी पीपल हु मे नॉट बी आवर फैमिली मेंबर्स बट नीड लव एंड केयर. दे आर दोज हु आर पुअर, हु आर ओल्ड, or who
who have no one to care for them. We must try and help them following the example of Mother Teresa. ठीक है, अभी तो जैसे सबकी फैमिली है, जैसे एलेक्स की फैमिली थी, हमारी भी फैमिली है, फैमिली में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, सब लोग हैं. वी केयर फॉर ईच अदर. किसी की तबीयत खराब होगी तो देयर आर सो मेनी पीपल टू टेक केयर. ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो दूसरे लोग हैं केयर करने के लिए. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट सो फॉर्चुनेट. इतने हर कोई इतना जिसको कहते हैं ना किस्मत वाला या नसीब वाला नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं होंगे, लेकिन उनको भी प्यार की और केयर की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है. ठीक है ना. देयर आर सो मेनी पीपल हु मे नॉट बी आवर फैमिली मेम्बर्स. बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम उनको नहीं जानते हैं, वो हमें हमसे किसी तरह से रिलेटेड नहीं है, हम उनको नहीं जानते, लेकिन उनको भी प्यार की ज़रूरत है, उनको भी देखभाल की ज़रूरत है. They are those who are poor, who are old or who have no one to care for them. मतलब वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि गरीब हैं, ठीक है, बहुत गरीब हैं, या बहुत वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, या जिनको देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है. जैसे मैंने बताया था, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं. आप देखोगे जो रास्ते में जैसे जो भीख वगैरह मांगते हैं, या ओल्ड एज होम होते हैं जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, वो ओल्ड एज होम में आकर के क्यों रहते हैं? बिकॉज देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ देम. घर पे उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है. जब लोग थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो जैसे मैंने बताया ना कि उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बूढ़े होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. कई बार हाथ पैर जितना हम एक्टिवली पहले काम कर सकते थे, थोड़े से एल्डरली होने पर वैसे नहीं काम कर पाते हैं. थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है कि कहीं उनका पैर ना स्लिप कर जाए, कहीं गिर नहीं जाए. तो बूढ़े होने पे और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको की केयर करने वाला, जिनकी केयर करने वाला, जिनको लुक आफ्टर करने वाला कोई भी नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो हमसे रिलेटेड नहीं है, जिनको हम नहीं जानते, बट उनको भी प्यार की और केयर की ज़रूरत है. स्पेशली जो बहुत गरीब हैं, जिनकी फैमिली में कोई नहीं है उनको लुक आफ्टर करने वाला, देखने वाला, ठीक है, या जो बुज़ुर्ग हैं. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें इन वॉट एवर पॉसिबल वे. हम अपने लेवल से, अपने तरीके से जैसे भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ मदर टेरेसा. अभी मदर टेरेसा ने जितना काम किया उतना काम तो करना शायद किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट शी वॉज एन एपिटोम ऑफ केयर. ठीक है, तो जितना काम मदर टेरेसा ने किया उतना तो शायद किसी के लिए जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका एग्जाम्पल फॉलो करते हुए हम अपने तरफ से हम जितनी भी हेल्प कर सकते हैं, वॉट एवर हेल्प वी कैन प्रोवाइड इन आवर ओन वे. अपने से छोटे, ज़रूरी नहीं कि हेल्प हैज़ टू बी वेरी बिग, कि बहुत सारा पैसा ही डोनेट किया या बहुत बड़ा सा घर दिया. छोटी से छोटी, बहुत बार लोग बहुत जगह क्या करते हैं, जैसे जो ओल्ड एज होम होते हैं जहाँ पे लोग बूढ़े लोग रहते हैं, क्यों वहाँ पे आके रहते हैं? बिकॉज उनके घर में कोई नहीं है उनको लुक आफ्टर करने वाला. तो दे लिव इन ओल्ड एज होम्स होते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर संडे या छुट्टी के दिन दे गो टू दोज ओल्ड एज होम्स. वहाँ जाके उनके साथ बैठते हैं, दे स्पेंड टाइम विद देम. ठीक है, आप भी जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते होगे, उनके साथ बातचीत करते होगे, हंसी मजाक करते होगे, तो दे फील सो गुड, क्योंकि उनको भी किसी की कंपनी की ज़रूरत होती है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी छुट्टी वगैरह के दिन जाते हैं ओल्ड एज होम में, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ बात करते हैं. तो ये भी क्या है, ये उनकी केयर हुई ना. तो जिस भी तरीके से हम उनकी केयर कर सकते हैं, वी मस्ट केयर फॉर देम. उनकी केयर करनी चाहिए जितना, जैसे मदर टेरेसा ने किया था. तो उनका एग्जाम्पल फॉलो करते हुए, कि उन्होंने तो बहुत सारा काम किया, हम भी अगर अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें. ठीक है, बहुत अब दूर अगर हम नहीं भी जाएं तो जैसे हमारे घर के आसपास ही ऐसे कोई लोग हो सकते हैं, या जैसे हमारे घर में जो कई बार जो हाउस हेल्प वगैरह होती हैं, दे नीड मनी, इसीलिए वो घर पे आके हमारे काम करते हैं. तो अगर हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है. जैसे मैंने बताया था ना कि व्हेन यू ग्रो आउटग्रो योर क्लोथ्स. आप बड़े हो जाते हो, कपड़े तो उतने बड़े रहते हैं, तो कपड़े छोटे हो गए, अगर अब धोने या पहन सकते हो तो किसी नीडी को दे दो, किसी को ज़रूरत है कपड़ों की तो उनको दे दो. विंटर्स में ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जिनके पास वुलन्स नहीं होते पहनने को.
ठंड के दिन में बिल्कुल कांपते रहते हैं, तो आपके पास आपका कोई पुराना स्वेटर है, उनको स्वेटर दे दो। अपनी तरफ से हम जैसे भी हेल्प कर सकते हैं, वी मस्ट हेल्प द नीडी, ठीक है। उससे आप किसी को और नहीं खुश करोगे, यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अब अगर कभी किसी की हेल्प करते हो ना, तो आपको, अगर आप कुछ नहीं अपने फ्रेंड की ही हेल्प करते हो, तो आप घर आके ज़रूर मम्मी को बताते होगे कि मम्मी आज मैंने स्कूल में अपनी फ्रेंड की हेल्प की, मैंने अपने फ्रेंड के साथ अपना टिफ़िन शेयर किया, मेरा फ्रेंड आज टिफ़िन लाना भूल गया था तो मैंने उसके साथ अपना टिफ़िन शेयर किया, यू फील सो हैप्पी। ओके, so children, this is the lesson caring and sharing. Today I will stop here only. After this we have keywords, things to remember, and then the exercises. Okay children, so that is all for the day. Thank you and have a good day.